जय जवाहर। मैं जवाहर न्यूज के साथ पवन बिल। आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। आप सभी को पता होगा कि 3 अगस्त के दिन झालावाड़ में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें हंगामा हुआ। हंगामा किसने किया, कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। हम हंगामे का विरोध, पहले हम जिसने हंगामा किया जो था, मतलब अरविंद भिल नाम का व्यक्ति था, जो छात्र संघ अध्यक्ष था। उसके कई कार्यकर्ता किसी बात को लेकर, राजकुमार जी रोत का कोई पुराना बयान था आरक्षण वर्गीकरण के चक्कर में, उसी का विरोध कर रहा था। और विरोध कहाँ से शुरू किया उसने, उससे जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप इस वीडियो में देखो कि ये जो छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद भील है, ये जहाँ कार्यक्रम रखा था उससे कहीं जहाँ से मार्ग आता है वहीं से रैली निकालकर राजकुमार रोत और बाप पार्टी के बारे में नारे लगा रहा था। आप खुद देखिए क्या नारे लगा रहे थे ये लोग। शासन राजकुमार रोड टकता है, राजकुमार रोड टकता है, बाप पार्टी मुर्दाबाद, 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 बाप पार्टी मुर्दाबाद, 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 राजकुमार रोड मुर्दाबाद, 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 राजकुमार रोड टकता है, राजकुमार रोड टकता है। कुछ भी नहीं है। राजकुमार रोज जो बांसवाड़ा का सांसद है, उसके मुख्य अतिथि में या भील समाज के कुछ लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस कार्यक्रम में मैं भगवा ध्वजों के साथ गया और हमारे भील समाज के जो कार्यकर्ता है वो गए भगवा ध्वजों के साथ। तो वो जो लोग हैं वो हमें भगवा ध्वजों के साथ बैठने नहीं दे रहे। जब भील समाज का कार्यक्रम है, मैं भील समाज से आता हूँ, हम सब लोग भील समाज से आते हैं, तो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा सकते हम लोग। अरविंद भिल ये कह रहा है कि आपने देखा होगा कि अरविंद भिल का कहना ये है कि ये जो कुछ लोगों ने, मतलब उसका कहना है मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। तो मैं भी भिल समाज से आता हूँ और मेरे जो कार्यकर्ता ये भी भिल समाज से आते हैं, तो हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अगर भिल समाज से आते हैं तो आ सकते हो। और भिल समाज से तो क्या, कोई भी समाज अगर आना चाहती है तो वो आ सकती है। ये तो त्यौहार है, विश्व आदिवासी दिवस त्यौहार है, इसको त्यौहार मना रहे थे वो तो आ सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है यहाँ पे। तो ये कार्यक्रम जैसे इन्होंने रैली के मार्ग से रैली निकालकर वहाँ पे नारे लगाते हुए आ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंसा करना चाहते थे। सोच समझकर ये वहाँ पर आए थे। आपने रैली देखी, इनकी नारे देखे आपने? ये बाहर से ही विरोध कर रहे थे किसी चीज़ का। तो ये वहाँ पर आए और आकर डायरेक्टली भगवा झंडे लेकर आए। ठीक है ना, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस चीज़ को समझते हम कि जैसे ये वहाँ आए और इन्होंने आते ही भिल समाज का नाम लिया कि हम भिल समाज से आते हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं, तो इन कुछ लोगों ने 4-5 साल हो गए। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए। ये 4-5 साल से ये कुछ लोग जो अरविंद भिल ने कहा है, कुछ लोग के द्वारा जो कार्यक्रम का ये 4-5 साल से इसका विश्व आदिवासी दिवस को झालावाड़ जिले में मना रहे थे। झालावाड़ जिले के अखलेरा में 2 साल तक मनाया गया, इससे पहले झालावाड़ में मनाया गया, फिर यहाँ पर मनाया। तो ये 4-5 साल से अरविंद भील इस प्रोग्राम में क्यों नहीं आता था? पहले भी तो आ सकते थे। अगर वो भील है तो भील समाज जो है वो भील समाज का कार्यक्रम है, उन्होंने कहा, तो ये 4-5 साल से भील समाज का कार्यक्रम मना रहे थे, आप क्यों नहीं आए? ये आपसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं आए आप 4-5 सालों से? आप इस बार आए। तो
तो इस बार आप आए, तो आप आए किस तरीके से? विरोध करते हुए आए, नारेबाजी करते हुए आए। आपने खुद ने देखा है कि इन्होंने नारे कैसे लगा रहे हैं। तो ये विरोध करते हुए आए। समझने की कोशिश करो इसे, कि जो कुछ लोग बोला इन्होंने, कुछ लोगों के लिए वहाँ जनसंख्या बहुत भारी थी, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने कुछ बताया। तो ये कुछ लोग कई सालों से यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप आए क्यों नहीं? जब ये भील समाज का प्रोग्राम, आपने खुद ने कहा कि ये भील समाज का प्रोग्राम है, तो भील समाज में हम आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हो, लेकिन 4-5 सालों से आप क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि इनको विरोध करना था। किसका? राजकुमार रोत का, सांसद का। इसलिए ये वहाँ पर आए। और आए तो आप आगे देखो और क्या कहते हैं ये। हम जब भगवा ध्वजों के साथ अंदर जा रहे थे तो मंच से हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी शुरू हुई, तब विरोधाभास हुआ। अन्यथा हम जाके शांतिपूर्वक हमारे भगवा ध्वजों के साथ। तो आपने सुना कि अरविंद भील दूसरी बात ये कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ता भगवा ध्वज के साथ गए, भगवा ध्वज के साथ हमें बैठने नहीं दे रहे, ये बोला इन्होंने। अब इसमें आप ये देखते हो कि जब ये मंच तक भगवा ध्वज को लेकर ये वहाँ तक पहुँच गए, विरोध के साथ ऐसे भगवा ध्वज के आड़ में डंडे लट उसमें फंसा कर लेके गए। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, ये किस तरीके से भगवा का अपमान ये खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो एबीवीपी के जो छात्र संघ अरविंद भील है एबीवीपी का, ये के कार्यकर्ता आप खुद वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से ये भगवा का अपमान खुद कर रहे हैं। भगवा होता है, हमारा ध्वज होता है, वो लहराने के लिए होता है, मान होता है, सम्मान होता है। ये किस तरीके से उस भगवा ध्वज का ये खुद कैसे अपमान कर रहे हैं, इस चीज को आप खुद देखो किस तरीके से ये उस भगवा ध्वज से मारपीट कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि हम भगवा ध्वज के साथ बैठने नहीं दे रहे। भगवा ध्वज का अपमान ये खुद करते हुए नजर आ रहा है आपको खुद के सामने सच्चाई वीडियो पड़ी हुई है आपके सामने। किस तरीके से भगवा का अपमान खुद करते हुए नजर आ रहे और आरोप किसी और पे लगाते हैं। हमारा कोई भी ध्वज होता है वो लहराता हुआ अच्छा लगता है, मान सम्मान के लिए होता है, लेकिन ये लोग भगवा ध्वज के आड़ में डंडे लेके गए, बड़े बड़े डंडे की तरह प्रयोग कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए। वहां पर किस तरीके से मार रही है आप देखो। और ये लोग कहते हैं हमें भगवा ध्वज के साथ बैठने दे रहे। देखो आप किस तरीके से भगवा का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। वहां पर भगवा की तरह ये देखो कैसे लोग हैं जब भगवा का अपमान खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवा ध्वज के साथ बैठने नहीं दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। लेकिन पहली बात तो ये है कि वहां पर हम जैसे कोई भी ध्वज लेके जाते हैं, जो हमारा भगवा जो है झंडा जो है वो धार्मिक झंडा है। क्या है? धार्मिक झंडा है। लेकिन वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था वो एक समुदाय का कार्यक्रम था, आदिवासी लोगों का कार्यक्रम था। तो आदिवासी लोग क्या लगाएंगे वहाँ पे? आदिवासी झंडे लगाएंगे। भगवा धार्मिक झंडा है, आदिवासी झंडा अलग होता है। जो एक समुदाय का होता है, एक समाज का होता है, वो झंडा अलग होता है। लेकिन उस झंडे पे आपने लिखा रहा, जैसे इन्होंने वहाँ पे झंडे हमने देखे थे जय जोहार लिखा रहा। तो जय जोहार का मतलब होता है कि आदिवासी समाज का अभिवादन शब्द होता है, तो जय जोहार बोलते हैं। तो उन्होंने जय जोहार के झंडे लेके गए, लग रहे थे। लेकिन वो भगवा झंडा जो था उस पे भील लिखा हुआ था क्या? भील लिखा हुआ था क्या? ये आदिवासी लिखा हुआ था क्या? लिखा होना चाहिए ना कि समुदाय का कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। उस पर लिखा होना चाहिए कि यहाँ भील है,
भीलों का प्रोग्राम है या भीलों की रैली निकल रही है या भील आंदोलन कर रहे हैं, भील क्या, तो भीलों की मतलब पहचान तो होना चाहिए ना उस ध्वज से कि भाई कौन लोग कर रहे हैं ये। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें बैठने नहीं दे रहे वहाँ पे। इन लोगों का कहना है कि हमें बैठने नहीं दे रहे। आप ये इस वीडियो को देखो, ये जो बंदा है पहले इसे देखो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। कि ये जो बंदा है ये ओबीसी है, ओबीसी धाकड़ समाज से आता है, धाकड़ समुदाय से। ये बंदा जब वहाँ विश्व आदिवासी दिवस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ, इसने अपने विचार भी प्रकट किए। इन्होंने वहाँ पर जो बच्चे थे उनके लिए न्याय भी मांगा, न्याय की बात भी की। ये आए वहाँ पर न्याय की बात भी की, जो स्कूल हादसे में जो बच्चों की जान गई थी उन बच्चों के बारे में बोला, न्याय की मांग करी। तो इन्होंने ये जब ये आ सकते हैं तो भील समाज के क्यों नहीं आ सकते? लेकिन भील समाज के बनकर आओ ना, किसी का एजेंट बन के आना क्या क्या मतलब? आप पार्टी का विरोध कर रहे थे वहां पर, लेकिन वहां पर पार्टी का प्रोग्राम कत्थे ही नहीं था। वहां पर समुदाय का प्रोग्राम था, तो समुदाय के हिसाब से आते ना। विरोध करना, विरोध करने के लिए कहीं भी जगह होती है, बहुत सारी जगह होती है। अगर आपको उनकी किसी बात से आपको तकलीफ थी तो राजकुमार जी रोध का कहना यह है कि अगर मेरे से किसी बात से आप नाराज थे तो हमसे बात करते, चर्चा करते। आपने डायरेक्ट अटैक किया, तो वही जगह मिली क्या आप लोगों को विरोध करने के लिए? विरोध करने का मतलब ये होता है कि आप उनका आंदोलन करते, उनके खिलाफ सड़कों पर अनशन पे बैठते, उनका पुतला जलाते, कुछ भी करते। लेकिन आपने डायरेक्ट अटैक किया, उनके ऊपर हमला किया, उन्हें मारने की कोशिश करी। तो आप डायरेक्ट ही अगर ऐसे मारोगे, ऐसे मारने के लिए वहाँ जनता को मारोगे, ये करोगे, लाठीचार्ज करोगे या कुछ भी करोगे, तो आपको हक किसने दिया डायरेक्ट हमला करने का? यहाँ पर जितनी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, थाने है, पुलिस वाले हैं, सब कुछ है, चौकी है, सब कुछ है, ये सब न्याय के लिए बैठे ना। क्या डायरेक्ट आप न्याय कर लोगे? आप उनके खिलाफ ज्ञापन देते, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने डायरेक्ट अटैक किया। बच्चों की श्रद्धांजलि सभा इन्होंने रखी है, उसमें ये कंधों पे बैठ के स्वागत करा रहे हैं और इसी तरीके से स्वागत करके ये झालावाड़ में रैली निकालना चाहते हैं। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे बच्चों का यहाँ देहांत हुआ है, दुर्घटनावश उनकी जान गई है, हम उनका स्वागत तो यहाँ नहीं कराने देंगे इन राजकुमार रोध वगैरह सांसद वगैरह इनके कार्यकर्ताओं। तो इन्होंने कहा है कि जो बाप पार्टी के विधायक है, सांसद है, ये कंधों पे बैठकर अपना स्वागत करा रहे हैं। क्या बोला इन्होंने? कि कंधे पे बैठकर अपना स्वागत करा रहे हैं। तो आप ये बात समझिए इस बात को कि ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम की करने के लिए कि इस तारीख को हम 3 अगस्त को हम कार्यक्रम करेंगे, इसकी तैयारी 1-1.5 महीने पहले से शुरू कर दी थी। 1-1.5 महीने से पहले से इस कार्यक्रम करने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन 25 तारीख को एक घटना होगी। हमारे साथ स्कूल के विद्यार्थी थे जिनकी छत गिरने से उनकी जान चली गई। बहुत दुखद घटना होती है। तो इन्होंने का कहना यह है कि हमारे जब यहाँ पर 7 बच्चों की जान गई है, ये स्वागत कराते फिर रहे, इनका स्वागत तो हम नहीं होने देंगे, इन्होंने कहा। तो पहली बात तो यह है कि अरविंद भील एबीपी के है, बीजेपी समर्थक है, इनके ही पार्टी के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
25 तारीख को तो यहाँ बच्चों की जान गई और अगले ही दिन भरतपुर में कार्यक्रम करवाया, माला पहनी, तिलक लगाया, फूल बरसवाए। उनको क्यों नहीं रोका आपने कि हमारे बच्चों की जान गई है आपकी लापरवाही की वजह से, शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से? उनके विरोध में आप क्यों नहीं खड़े हुए? इसलिए कि वो आपकी पार्टी के, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो। आपका यही कहना है? अगर आपका कहना है कि अगर आप रोकते तो रोकते वहां पर, उनको रोका जाता। लेकिन नहीं, इस चीज़ को वो नहीं रोकेंगे क्योंकि वो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी ने जब यहाँ के जो परिवार है उनको, जो सरकार है उनके द्वारा कुछ नहीं मिल रहा। 10 लाख रुपए मिल रहे, वो भी योजना के तहत मिल रहे। सरकार कुछ भी नहीं दे रही है, सरकार कुछ भी नहीं दे रही योजना के तहत। अगर यही लोग, ये यहीं का ही है, अरविंद भील जो एबीपी के छात्र संघ अध्यक्ष है, वो यहीं के हैं। वो लेकिन वो मांग नहीं कर रहे कि परिवार को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ये 10 लाख रुपए तो कम है, लेकिन उन्होंने मांग नहीं करी है। वो 10 लाख रुपए जो बताया ना, वो उसमें खुश हो गए, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ज़्यादा मांग नहीं करी। वो 10 लाख रुपए तो उन्हें योजना के तहत मिल रहे, लेकिन आगे मांग क्यों नहीं करी? मांग करनी चाहिए कि हाँ और दो इन्हें। लेकिन जो भी मांग करने आता है, इन्हें वो पसंद नहीं है। ये उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उनके समर्थन में उतरते नहीं है कि हाँ भील समाज के साथ, भील समाज ये और दूसरी समाज के जो बच्चे थे वो भी हुए, उनकी भी जान गई है, सबको न्याय मिलना चाहिए, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये पार्टी के पक्ष में बोलेंगे। जो पार्टी ने तय कर दिया वही तय है। आज आपसे पूछते हैं कि मिलना चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों को? उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 10 लाख रुपए तो योजना के तहत दिया जा रहा है, उन बच्चों को सरकार के द्वारा क्या दिया जा रहा है? उसको तो केवल भील समाज के नाम से इन्होंने पागल बनाया है और भील समाज के नाम से ये बाप पार्टी का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। भील समाज का स्पष्ट मोटिव है, भील समाज। अब अरविंद भील का कहना है कि भील समाज को पागल बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि जो बाहर के से जो व्यक्ति आया था, हम सब जानते हो उसे, निर्मल चौधरी, उसको सुनो पहले वो क्या कहता है। इनके गांव में मैं गया हूँ, एक भी पूरे गांव में पक्का मकान नहीं है। इनकी छतें कब गिर जाएगी, स्कूल की तो छोड़िए, इनके घरों की छतें कब गिर जाएगी। तिरपाल ढक के बैठे हैं ये लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। पशु, जो इनके घरों में पशु होते हैं, पशुओं के साथ सो रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ से लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो कर क्या रहे हैं बड़ी बातों के सिवाय? आज इस झालावाड़ को दिया क्या है? ये कब तक झालावाड़ के लोग सहन करते रहेंगे? हम लोग यूपी बिहार के एग्जाम्पल हर जगह देते हैं, यहाँ यूपी बिहार से बदतर हालात हो रखे हैं। इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? ये प्रत्येक युवा। उसका कहना यह है कि यहाँ के जो लोग हैं ये किस तरीके से रहते हैं, इनके कैसे कच्चे घर है, ये कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ के एमपी एमएलए बनते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो बाहर से आया बंदा, उसको यहाँ की हालत दिख गई, लेकिन जो यहीं पे रहता है उसको कभी ये नजर नहीं आया कि यहाँ भील समाज किस हालत में रह रहा है, किस नहीं रह रहा, उनकी छत कब गिर सकती है कि नहीं करते। लेकिन ये कुछ नहीं कहेंगे, ये कुछ नहीं दिखेंगे, इनको दिखता ही नहीं है। इनको दिखाया उनकी उन नज़रों से जाता है जो इनको दिखाया जाता है, ये सिर्फ वही बोलेंगे।
ये और कुछ नहीं बोलेंगे, हालात देख के नहीं बोलेंगे, ये सच देख के नहीं बोलेंगे, लेकिन देख कर क्या बोलेंगे? जो बाहर से आया बंदा उसको यहाँ के लोगों की हालत नजर आ गई है, लेकिन ये तो यहीं के है ना, यहीं के भील समाज से आते हैं, भील समाज के गाँव में घूमते हैं, भील समाज के लिए करते हैं, तो भील समाज की हालत इन्हें देखी नहीं गई। जो बाहर से आए बच्चों के को न्याय दिलाने आए, उनके माता पिता को मुआवजा दिलाना है, ये उनके विरोध में उतर जाते हैं। ऐसा क्यों? कि पुलिस प्रशासन अलर्ट हो जाए, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो जाए, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो जाए, लेकिन 5-10 मिनट तक पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं होता है, देखता खड़े खड़े, पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं होता है। जब राजकुमार जी रोत खुद कहते हैं, माइक पकड़ के कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ जाए, तब जाकर पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व होता है। अब ये लोग कहाँ से विरोध कर रहे हैं, मंच से कहाँ तक थे और कहाँ तक आगे, पुलिस प्रशासन उस समय कहाँ था, ये वहाँ से चलकर यहाँ तक आगे मंच तक हो गया, पूरा हो गया, जिसके बाद ज़्यादा विवाद बढ़ने लगा, तब जाके पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौके पर पहुँचता है। वो भी हम सांसद साहब के कहने पे। राजकुमार रोत के कहने पे पुलिस प्रशासन वहां पर आता है, तब जाके इन लोगों को खदेड़ती है पुलिस प्रशासन। यहाँ पर जो न्याय दिलाने आएगा उन लोगों को हमेशा विरोध करते रहेंगे ये लोग। और किसका विरोध कर रहे हैं? जो उनको न्याय दिलाने आ रहे हैं। एक माँ के 2 बच्चों की जान गई है, उस माँ से पूछो उसके ऊपर क्या गुजर रही है। जिन परिवार के बच्चों की जान गई है, उन परिवार से पूछो उनके दिल पे क्या गुजर रही है, जिसके बाद विरोध करो। आपको तो बल्कि उनके समर्थन में उतरना चाहिए कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा। आपने पुराना मुद्दा उठाकर वहां पर विरोध जताना शुरू कर दिया। ये विरोध करने की जगह थी क्या? और आप कह रहे हैं कि वहां पर हम भील समाज से आते हैं, हम बैठ नहीं सकते, कि आप वहां आए ही विरोध करने थे, क्योंकि आप शुरू से ही वहां पे नारेबाजी करनी शुरू कर दी। जहां से चलकर आए वहां से ही नारे लगाते हुए आ रहे, और फिर आप कह रहे हो कि हम तो भील समाज से हम कार्यक्रम में आ नहीं सकते क्या? आप विवाद बढ़ाने आए थे वहां पर, विवाद करने आए थे वहां पर, और सबको ही पता था कि यहाँ पर ये जो लोग आएंगे, ये लोग वहाँ पर ऐसे विरोध करेंगे, फिर इनको ऊपर हमला होएगा, फिर वहाँ की जो पब्लिक है सबको मिलकर लाठीचार्ज होएगी, पब्लिक भाग जाएगी, कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। इनका मकसद ये था, कार्यक्रम बिगाड़ना का। और जहाँ तक स्वागत की बात आती है, तो स्वागत मंच पे किसी का स्वागत नहीं हुआ। वहाँ बच्चों की जो बैनर था जिनमें उनकी तस्वीर थी, उनके ऊपर फूलों को से श्रद्धांजलि दी, उन लोगों श्रद्धांजलि दी उससे। उनके लिए वहाँ पर मौन धारण रखा 1 मिनट का। आप खुद ये देख सकते हो वीडियो में, मौन धारण किस तरीके से कर रहे हैं, श्रद्धांजलि किस तरीके से दी जा रही है। वहाँ बाहर से आए, मंच तक वहाँ पहुँचे, तो यार कोई भी वहाँ पर हजारों की संख्या पब्लिक थी,
अब वो वहाँ पर आए, सांसद है, विधायक है, तो कोई भी उनको ऊपर माला वगैरह, स्वागत में माला वगैरह पहना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मंच पे तो उनका स्वागत नहीं हुआ, उन्होंने खुद ने नहीं करवाया। और बल्कि ये बात है कि वहाँ पर जो कहा कि जो वहाँ पर डीजे था, उसको भी राजकुमार जी रोत ने खुद ने कहा कि डीजे नहीं चलना चाहिए, इसे बंद करवा दो, इसको ले जाओ, ये बोला। उन्होंने खुद ने डीजे नहीं बजने दिया और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे, वह स्वागत करा रहे हमारे ये बच्चे। क्योंकि भीलों की आवाज हमेशा उठाते हुए राजकुमार जी रोत आए हैं, हमेशा से। वो कहीं पे भी हो, पूरे भारत के आदिवासियों की आवाज को राजकुमार रोत उठाते हैं। भीलों का कोई भी मुद्दा वो राजकुमार रोत उठाएंगे। उनको आशा है, भील समाज जानती है कि भील समाज की आशा है कि ये हमारे मुद्दों को उठाएगा। और आप कहते हो कि भील समाज को पागल बनाया जा रहा है, बाप ना बड़ा टीका। अरे कुछ लोग तो वहां पर उनको देखने आए थे, ये जितनी भी जनसंख्या है ये राजकुमार जी रोत को देखने आए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि राजकुमार जी रोत ऐसा है कि आदिवासी समाज की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आदिवासी समाज के अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। वो भले से पूजा भील का केस हो, कार्तिक भील का केस हो, कन्हैयालाल भील का केस हो, वो जहाँ पे भी कुछ घटना होती है या जहाँ पर भी आदिवासी के लिए कुछ भी होता है, कुछ भी दुर्घटना होती है, आदिवासी की कुछ भी परेशानी हो, राजकुमार जी रोत हमेशा वहाँ जाते हैं। कि अगर यहाँ के बच्चों को न्याय मिल जाता तो मैं क्यों आता, आप ही दिला देते न्याय, मेरे को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तो यहीं के हो ना। अब झालावाड़ जिले में देखो, आप देख सकते हो कि विधायक मैडम है, वसुंधरा राज्य जो है वो विधायक है, माननीय सांसद साहब दुष्यंत सिंह जी है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये सारे ही बीजेपी के हैं। तो आप बीजेपी से बिलोंग करते हो तो आपके तो यूं ही का हो जाता ना, इनको ये न्याय तो यूं ही मिल जाता, उचित मुआवजा इनको यूं ही मिल जाता। लेकिन आपने ये नहीं कहा। ये क्यों आए? क्योंकि इनको नहीं मिला। अब आप एक बार चीज देख सकते हो, इन लोगों का कहना है कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और गरीब का बच्चा मरता है तो वो उसको 10-10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, वो भी योजना के तहत, सरकार के द्वारा से कुछ नहीं दिया जाता। तो ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? वो भी योजना के तहत मिल रहा है 10 लाख रुपए, सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनको दिया, अच्छी बात है, उनका भी गया, उनका आर्थिक सहायता प्रदान करी, वो भी अच्छी बात है। वो यूँ नहीं है उनका कहना कि यार इनको क्यों दिया, दिया अच्छी बात है, लेकिन इनको भी दो, ये गरीब परिवार से आते हैं। पैसों से किसी की जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी थोड़ी हालात जो है वो सही हो सकते हैं। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक खबर और बताऊंगा मैं आपको अगली खबर में। इससे ही जुड़ी हुई खबर को मैं आपको कल बताऊंगा। तो ठीक है, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।